एक समझदार इंसान ने एक बार यह बात बोली थी, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफरेंस। लगता है कि इंडिया ने ये सारी चीजें पूरी डेडिकेशन के साथ अपना लिया है। कुछ दिन पहले खबर यह आई थी कि हाफिज सईद, जिसने भारत पर 261 गांव दिए हैं, कुछ अज्ञात लोगों ने उसको गोली मार दी है। लेकिन वो कुत्ते की मौत मरने से बस कुछ इंच ही दूर रह चुका था, लेकिन वो बुरी तरीके से जख्मी तो हो चुका है। एक एक करके हाफिज सईद की पूरी फैमिली को टारगेट भी किया गया है। Gunmen have struck and they have attacked a Lashkar top commander. पहले हाफिज सईद के बेटे को हुर्रो के पास भेज दिया गया था, फिर उसके ब्रदर इन लॉ को भी हुर्रो के पास भेज दिया है। अब भले ही हाफिज सईद ही क्यों ना हो, अब उसका जो राइट हैंड है हैना अबू कताल, उसको भी एक बहुत ही बड़ा करीबी माना गया था, उसको भी हुर्रो के पास बाइज्जत बरी करके भेज दिया है। जमात उल दावा का कमांडर था अबू कतल। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हाफिज सईद के भांजे की हत्या हुई है। अब अबू कतल भी एक इंडिया का बहुत ही बड़ा मोस्ट वांटेड आतंकवादी था और उसने भी इंडिया को रेसी जैसे एक बहुत बड़े बड़े घाव दिए हैं और आखिरकार उसको भी एक अननोन गनमैन के द्वारा टपका ही डाला है। और इस मौत के बाद हाफिज सईद को इतनी ज्यादा पोटी टटिया लग रही है, इतनी ज्यादा हालत खराब हो चुकी है, उसने अपने घर को ही पूरा जेल की तरह बना दिया है। जो लोग जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में शामिल रहे हैं, वो इस समय डरे हुए हैं, छिप रहे हैं, उनको मौत का भय सता रहा है। और ये डर होना भी चाहिए, क्योंकि एक समय था जब पूरी इंडिया के अंदर इनके जैसे टेररिस्ट, जो कि हर कुछ दिनों के बाद इंडिया के अंदर आए दिन अटैक किया करते थे, लोग बाजार जाने से डरते थे, अपने घर के बाहर निकलने से लोग डरा करते थे। रेलवे स्टेशन पर यह बात की अनाउंसमेंट की जाती थी कि बिना किसी सामान को आप ना छुइए, वहां पर बम भी हो सकता है। पहली बार वो अननोन मैन आज तक इंडिया टुडे के कैमरे पर है। पर लगता है कि पिछले कुछ सालों के अंदर पूरा सिनेरियो ही बदल चुका है। अब पूरे आतंकवादी, चाहे वो खलिस्तानी हो या कन्नाडा हो, पूरे दहशत के अंदर बैठे हुए हैं। अब 2013 व 14 के आतंकी संगठन व टेररिस्ट हमले के अंदर एक बहुत ही बड़ा कमी देखने को मिली है और इंडिया के देश अब पहले से ज्यादा सेफ हो चुके हैं। और एक तरफ से एक और रिवल्स ये आया है, अब आतंकवादी अपने घर के अंदर भी सेफ फील नहीं कर पा रहे हैं। घर तो क्या, वे जहां कहीं भी छुप रहे हैं वहीं उनको टपकाया जा रहा है। आरोप यह लगाया जा रहा है कि अजीत डोभाल ने ऐसी नीति अपनाई है कि भारत के चुन चुन के दुश्मनों को इकट्ठा कर गोली कर मारा जा रहा है और अपने ऊपर बिना दाग लगाए। वैसे पिछले कुछ सालों के बाद एक इंडिया के जो भी आतंकवादी है उनको धीरे धीरे कर टपकाया जा रहा है। यानी कि ऐसा समझ लो कि उनको हुर्रो के पास या फिर उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है, चाहे वो इस्लामिकवादी हो Operative was killed by two individuals when he was on a daily evening stroll. या फिर कोई खलिस्तानी हो। CCTV pictures that captured the killing of Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar has now emerged. किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा। इनकी एक बहुत ही बड़ी एक लंबी लिस्ट मौजूद है। इस वजह से कई देश भारत के ऊपर भड़के हुए हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाहे वो कनाडा हो। और ये सारी बातें इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। अब इसी कारण लगने लगा है कि बहुत ही जल्द भारत के जितने सारे दुश्मन थे उनको एक एक करके ठिकाने लगाया जा रहा है, चाहे फिर वो हाफिज सईद ही क्यों ना हो। आज अजीत डोभाल की लीडरशिप के अंदर डोंट गिव ए डैम वाली पॉलिसी को अपनाया जा रहा है। 1980 से लेकर 2000 के बीच में आतंकवाद को इतना ज्यादा फैला दिया गया था कि आतंकवाद एक हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज को ही हमेशा आतंकवाद से हमेशा ही भरा हुआ देखने को मिलता था। जब इंडिया अपनी ग्रोथ पर जैसे ही फोकस करता था तो ये आतंकवादी इंडिया को डिस्टेबलाइजेशन करने के अंदर लग जाते थे। आप सब लोगों को यह पता है कि जो अजीत भाई साहब जो काम कर रहे हैं वो 100% सही है। कौन कौन इसके पक्ष में है वो मुझे जरूर कमेंट करे और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत।